हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट की वीडियो चल रही है हमारी, और आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय गुणों के बारे में। तो हम अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रत्येक परमाणु नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अर्थात जो परमाणु होता है वो एक नाभिक, परमाणु में नाभिक होता है, जिस नाभिक में न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब कोई अस्थायी नाभिक किसी स्थायी नाभिक में जाता है तो वह अल्फा, बीटा व गामा क्षय करता है तथा अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करता है। ये नाभिक की कुछ सामान्य गुण थे जो नाभिक दर्शाता है। और नाभिक में एक द्रव्यमान संख्या के बारे में देखेंगे हम। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जो नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उनका योग नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी नाभिक का द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोटेड करते हैं या ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए बराबर एन प्लस जेड। यहाँ पर ए जो है ये द्रव्यमान संख्या है, एन न्यूट्रॉनों की संख्या है और जेड प्रोटॉनों की संख्या है। तो हम आगे देखेंगे आवेश संख्या किसे कहते हैं या फिर प्रोटॉन संख्या किसे कहते हैं। किसी नाभिक में आवेश संख्या या प्रोटॉन संख्या को जेड से दर्शाते हैं। अर्थात जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही नाभिक में आवेश संख्या होती है। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो उदासीन कण होते हैं, उन पर तो शून्य आवेश होता है। जो संपूर्ण आवेश होता है नाभिक का वो प्रोटॉन पर ही होता है, इसलिए नाभिक के आवेश को हम प्रोटॉन का आवेश भी कहते हैं। तथा इसका मान किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या उस नाभिक के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तथा हम जानते हैं कि नाभिक का आवेश धनात्मक होता है। ये तो साफ ही दिखता है, क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव आवेश होता है, तो वो धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जबकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात Z बराबर A माइनस एन। ये जो होती है ये प्रोटॉनों की संख्या और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों समान होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है द्रव्यमान। किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। अर्थात कोई परमाणु होता है उसका समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित मानते हैं हम, या फिर होता है। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो भी नाभिक होता है या परमाणु होता है उसके द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता लेते हैं, फिर उससे उसका परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो ज्ञात किया जाता है। परमाणु के द्रव्यमान मापन के लिए परमाणु सहित, अर्थात जो परमाणु की इकाई होती है ये परमाणु को नापने के लिए AMU में होते हैं, जो सन्निहित कहते हैं, का उपयोग किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। 1 AMU बराबर कार्बन 12 का मात्रक बटा 12। अर्थात कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान, ये जो कार्बन का यह परमाणु क्रमांक है तो इसे C12 पढ़ते हैं। तो C12 परमाणु मतलब कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU कहलाता है। तो 1 AMU में कितना क्या होता है? 1 AMU में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये था नाभिक का द्रव्यमान। और क्लास अच्छी लगी तो यूट्यूब हम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू दोस्तों।